बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाधाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो किन, लाख तले लालेरिया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात पढ़न वालों निरुख मित्रे मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे चरण को, कर्मन शावाचा कर्मन आयो बैठो मेरे शबंद मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान राजी महाराज जी के चरणारविंद में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी रसोई की हवेली में, जो धामधनी की मेहर से हम वहां की शोभा को देख रहे हैं। तो हमने अपने रसोई के जो हमारे मंदिर है उनकी शोभा को हमने देखा। अब हम देखते हैं अपने मंदिर में जो हमारी रसोई की हवेली में जो दहलाने आई उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। क्योंकि हमारे जो मंदिर आते हैं, कितने आते हैं, ये चारों तरफ घेर कर हमारे 88 मंदिर आते हैं, है ना। तो ऊपर से देखोगे तो सबके ऊपर यहाँ पर छत है, क्योंकि सबके ऊपर छत डल जाएगी। लेकिन यहाँ की हम शोभा को देखे, हमने देखा है कि हमारे मंदिर हैं, मंदिरों की बाहरी दीवार कैसी है, जो चारों तरफ की दीवारें हैं, जैसे हमारे रंग महल के बाहरी 6000 मंदिर हैं, उनकी पीछे की साइड की जो दीवार आई थी, तो ऐसी शोभा हमारे इन मंदिरों की है। तो इसके पूर्व दिशा में देखते हैं हम, तो पूर्व दिशा में हमारी एक दहलान आती है यहाँ पर। तो यहाँ इसलिए अब जब दहलान आती है, तो जो हमारी हवेली है, हवेली के 4 दरवाजे, एक पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर में और दक्षिण। तो ये जो दरवाजे हैं, ये क्या है, हमारे बड़े दरवाजे हैं, एक मंदिर की चौड़ाई दी। हाँ, तो इनके एक मंदिर की चौड़ाई है, एक मंदिर की ही इनकी ऊंचाई। लेकिन पूर्व दिशा में हमारा यहाँ पर ये दहलान आने के कारण दरवाजा भी नहीं आया, केवल यहाँ पर दहलान हो गई। और जहां पर हमारे मंदिरों की दीवार आती है, वहां पर क्या आ गए, थंबों के आर आ गई केवल। तो इन थंबों की हमने शोभा देखी कल, किस तरह से हमारे पहलदार ये थंब हैं। 44 हाथ के थंब उठते हैं, 44 के ऊपर मेहराब आती है और 12 हाथ में उस पर सुंदर चित्रकारी की शोभा है। तो ऐसी शोभा को हम देखते हुए, तो पूर्व दिशा की दहलान हमें नजर आ रही है। ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमारी 11 मंजिल। जो मध्य में दरवाजा है हमारा, एक तो दरवाजा हो गया, ये इसको दिखाई दे रहा तो मैं बड़ा कर देती हूँ। ये हमारे यहाँ से और यहाँ तक पूरे कितने मंदिर है, कॉर्नर के मंदिर भी लें तो हमारे 23 मंदिर बैठते हैं। तो यहाँ के मध्य के बीच में, यहाँ से और यहाँ तक 23 मंदिर है। तो कॉर्नर का मंदिर तो छोड़, तो यहाँ और इधर भी कॉर्नर का मंदिर छोड़ दो, तो बीच में यहाँ से और यहाँ तक 21 मंदिर आते हैं। तो 5 मंदिर तो ये साइड में बने हुए हैं। इनकी शोभा ऐसी है, सारी सामग्री इनके अंदर है जैसे हमारी बाहर के मंदिर की थी। ठीक है, 5 मंदिर हमारे इधर आ गए। यहाँ पर कितने हो गए, ये 10। अब हमारे 21 में से 10 तो मंदिर शोभायमान है, लेकिन अब 11 मंदिर बचते हैं। तो 5 मंदिर ये और 5 मंदिर ये और मध्य का एक तरफ, इनकी जगह में हमारे 11 मंदिर बैठते हैं। तो ये 11 मंदिर की उत्तर से दक्षिण तरफ को हमारी ये दहलान आती है, जो पूर्व दिशा। अब जैसे हम ये है, इसी तरह से अब हम देखते हैं अपने आगे की दहलान को।
ये तो हुई हमारी पूर्व दिशा की दहलान। ये इसमें भी क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल थंबो थंबो के हाथ दिखाई दे रही है। ये 28 जी थंबों से चले हम, यहाँ पर हमारे हाँ जी, ये 100 मंदिर, ये तो 100 थंबों के हाथ आगे बाहर की तरफ जो हमने देखा है। कल समझाया कि बाहर के थंब में पहले 100 थंब है, एक साइड में 25 जी है, फिर इसके अंदर ये हमारी पूर्व तरफ की दहलान है। तो यहाँ पर ये सीधा रास्ता जा रहा है, यहाँ पर हमारे कोई भी द्वार या दीवार नहीं, खुली दहलानी है। तो ये पड़साल की भांति नजर आती है, जैसे कि बरांडा टाइप होता है और उसमें केवल थंब थंब और ऊपर छत आ गई। तो इस ठीक तरह है से जी। हमारे ये पूर्व की दहलान। अब हम इससे आगे चलते हैं, हमारी 3 दहलानें और आती हैं। ये पूर्व की दहलान इसमें बिल्कुल ब्लू कलर में दिखाई गई है, ये यहाँ से और यहाँ। इसे आप जी गिनकर भी देख सकते हो, इसमें अलग अलग मंदिर बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 तो ये रहे उत्तर की साइड में, 5 ही इधर की साइड में, 1 2 3 4 और 5। अगर कॉर्नर का भी ले तो 6 मंदिर इधर और 6 मंदिर इधर। इधर। इनके मध्य में हमारी सुंदर ये दहलान की शोभा है। अब हम देखते हैं अपनी हमारी जो दहलानें आती हैं, कौन कौन सी आती है। एक पूर्व दिशा में और एक अब आ जाइए उत्तर दिशा जी में, और एक आती है हमारी यहाँ पर दक्षिण दिशा में। हाँ जी। तो हमारा जो ये मंदिर है, ये कौन सा है दरवाजा हमारी रसोई का, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे भी हैं। तो ये है हमारा उत्तर का दरवाजा। तो उत्तर के दरवाजे से लेकर और ये हमारी रसोई का कौन सा कोण बैठता है, वायव्य। वायु। तो वायव्य कोण का मंदिर तो जो का तो है, लेकिन इससे यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारे आते हैं मंदिरों की जगह, यहाँ पर मंदिर ना होकर ऐसे ही दहलान है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें इधर की साइड की दीवार है, जी इधर की साइड की दीवार है और इधर केवल थंब है। और यहाँ जी पर जी। हमारा सुंदर बड़ा दरवाजा है, उस दरवाजे की दीवार आई हुई है यहाँ, इससे दूसरी उसमें देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए ये पीछे की साइड की दीवार है, पूर्व तरफ की तो हमारे केवल थंब थंब थे, कोई दीवार नहीं थी। लेकिन जो हमारे ये उत्तर और दक्षिण तरफ की जो दहलान आई है, ये इस टाइप, क्योंकि बाहर की तरफ से ये घेर रखा है। तो जैसे पहले भी वर्णन किया कि अंदर की दीवार हमारी कैसी है, एक बड़ी मेहराब देखिए यहाँ से और यहाँ तक नजर आ रही है, पूरी आ गई हम। फिर उसके नीचे हमारी 3 मेहराबें हैं, एक ये और एक ये, 3 मेहराबें। मध्य की जी मेहराब में हमारा दरवाजा है, जो 33 हाथ का चौड़ा है और 30 हाथ का ऊंचा है। इसी तरह से 33 पर ये दीवार आ गई, जो शोभा आपको बता रखी है। तो इनमें भी हम जी अपने मंदिरों की शोभा देख सकते हैं, हर एक में क्या है, ये दरवाजे। तो ये बाहर की तरफ सुंदर दीवार ने घेर रखा है। और अंदर की तरफ से देखेंगे तो जैसे मंदिर की 4 दरवाजे होते हैं, 4 दीवारें, तो पीछे की तो है, लेकिन सामने की जो अंदर की तरफ है वो दीवार नहीं है। जो साइड में पाखे की दीवार होनी चाहिए थी वो भी नहीं। तो यहाँ पर हमारी ये खुली दहलान है, जिसमें हम आरोगने की लीला करते हैं। तो अब ये देखिए, हमारे ये कॉर्नर का, मान लीजिए कॉर्नर का मंदिर है, तो यहाँ पर थंब नहीं आएगा। इसकी जो मेहराब है वो सीधी एक तरफ तो दरवाजे की दीवार से और जी एक तरफ कॉर्नर के दीवार से ऐसे टकरा जाएगी। जो मैं बात कर रही हूँ इसकी, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये थंब आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थंब है, जबकि जगह 10 मंदिर की जी है ना। और अगर मेहराब देखिए, तो मेहराब जो यहाँ पर आएगी, तो ये हमारा दरवाजा है, दरवाजे की दीवार है। यहाँ पर भी दरवाजा मिलेगा 33 हाथ का। यहाँ पर हमारा 88 हाथ का है, ये पूर्व का और ये इधर का, ये तो 88 का हो गया। लेकिन इनकी जी साइड में कैसा बनेगा, हमारा 33 का। दिखाई दे रहा है, जूम करो इसको। जी थोड़ा सा कर लो।
ये यहाँ की बात जी कर, जी। ये जो हमारा हम्म। दरवाजा आ रहा है, ये दरवाजा भी लेंगे इसकी शोभा, ये जो है हमारा एक मंदिर की दूरी में पूरा दरवाजा है। तो 88 जी हाथ का तो यहाँ का दरवाजा, 88 हाथ का यहाँ का दरवाजा। लेकिन जैसे मेन गेट पर हमारे बराबर बराबर में जो मंदिर की दीवार, मंदिर में भी अटैच होंगे, दरवाजे में भी अटैच होंगे। तो ये कैसे बैठेंगे, हमारे 30 हाथ के तो ऊंचे और 33 हाथ के चौड़े। तो छोड़। यहाँ इसकी दीवार से मेहराब आ जाएगी। तो अब देख सकते हैं हमारे 9 थंब है, खुले 9 थंब, और मेहराब जी इसके ऊपर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 मंदिर की जगह 10। 10 मेहराबें हैं। और अगर इधर आना है तो यहाँ पर तो ये दीवार है, दीवार में जी दरवाजे, दरवाजों से निकलकर हम इधर गली में आ सकते हैं। आ लेकिन सकते। खुले थंब नहीं है, खुले थंब अंदर की तरफ है, जैसे भी बताया है ना। तो ये हम इसके, अगर हमें व्यू देखना है कि हमारी दहलान कैसी बनती है, इसमें हम दूसरी पिक्चर से देख सकते हैं जो अभी खोलेगी। ये ऐसी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे थंब आएंगे, थंब पर भी बिल्कुल तुम देख सकते हो 3 3 माणिक्य के फूल हैं, इनके ऊपर भी हाँ चित्र। तो 44 के जी थंब आ जाएंगे, 44 के उसके ऊपर सुंदर ये कांगरी की शोभा। वो तो तुम्हें बता ही रखा है, तो प्लान दिखा रखा है, लेकिन वहां तो कण कण में, जर्रे जर्रे में कितना नूर, कितनी चित्रकारी, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके माध्यम से हम थोड़ा देख सकते हैं कि हमारी दहलान की शोभा अंदर से कैसे। इसमें सुंदर गलीचा बिछा हुआ है, चौकी चाकले रखे हैं, जिन पर बैठकर जी हम यहाँ पर आरोहने की लीला करते हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं तो अपने देखते हैं इसके, और देख लीजिए ये जो ब्लू कलर में कर रखा है, ये हमारी कौन सी है, उत्तर दिशा की दहलान। जी और अब आ जाइए इधर दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में भी इसी तरह से ये कॉर्नर का मंदिर तो जो का तो है। अब यहाँ पर ये जो दरवाजा है, जैसे इधर था ऐसे ही ये दरवाजा है, यहाँ पर बड़ा दरवाजा एक मंदिर का ही। अब इसकी साइड में भी जिस तरह से इधर थंब आए थे 9, 9 ही थंब इधर आएंगे, और इनके ऊपर जी यहाँ पर 10 मंदिर की दहलान लग जाएगी। इसमें भी ऐसे पीछे की साइड में तो दीवार है, दीवार में दरवाजे हैं, लेकिन अंदर की साइड में देखेंगे तो केवल थंब है, और थंबों के ऊपर मेहराब है। जैसी शोभा उत्तर की दहलान की है, ऐसी ही शोभा हमारे दक्षिण की दहलान की है। जितनी लंबी और चौड़ी, कितनी बड़ी दहलान है ये हमारी, अगर देखें तो 10 मंदिर की, जी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक जी मंदिर। इसी तरह से हमारे दक्षिण दिशा की भी 10 मंदिर की तो पूर्व से पश्चिम, और एक मंदिर की चौड़ी उत्तर से दक्षिण। दक्ष। तो ये हमारी दहलान आई। ये क्या है, हमारी रसोई की हवेली में ही है। बाकी जो जितनी भी चकोर हवेली आई हैं, उन सब में शोभा तो यही आई, लेकिन जी दहलान नहीं है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अपने आरोगने की लीला करते हैं। करते हैं। ये हमारी उत्तर की और दक्षिण की दहलान हुई। और किस तरह से हम सखियां यहाँ पर इसके दृश्य से देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर हम आरोगने की लीला करते हैं, करते प्रेम के हैं। मस्ती से किस तरह से आरोगते हैं, है ना, इन दहलानों में बैठकर, प्रेम की मस्ती में बैठकर। नीचे कोई ये नहीं कि सेज्या पर, सिंहासन पर बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर, जितना आनंद नीचे बैठकर आता है, देखो घर पर कितनी सुविधा से खाते हैं, लेकिन आश्रम में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, कितने प्यार से जीते हैं। तो वही प्रेम यहाँ पर है, इश्क ही लेना और इश्क ही देना। तो इन दे। दहलानों में हम कब, जब प्रियतम को तीसरी भूमि पर क्या करते हैं, आरोगाते हैं, और हम जी प्रथम भूमि की रसोई में आकर जीते हैं। और जब संध्या के समय भी आते हैं कृष्ण पक्ष में, तो भी हम इन दहलानों में और चबूतरों पर बैठकर अपने आरोगने की लीला यहाँ पर करते हैं। अब जब आरोगने की लीला करते हैं तो हम बनाते कहाँ पर है, जो बनाने वाला जुट है, जैसे लाड़बाई सखी है तो उसका जुट बनाता कहाँ है। तो जो ये हमारे मंदिर आए हैं, अब ये मंदिरों की शोभा तो हमने देखी, जी कैसे मंदिर है हमारे। अब ये हमारे मंदिरों में से देखते हैं कि हमारे मंदिर कौन से हैं। इसको और छोटा कर दूं थोड़ा।
एक बार हम अपने मंदिरों पर पहले नजर कर लेते हैं कि कितने मंदिर हैं हमारे। गिनती चाहे याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा व्यू आ जाए कि हमारे मंदिर कैसे कैसे। 88 मंदिर हैं, तो अब हमारे मंदिर कितने कम हो जाएंगे? 11 मंदिर तो ये, जी और 10 मंदिर ये, और 10 मंदिर ये, तो यानी हमारे 31 मंदिर कम हो गए। और 31 मंदिर में से भी 3 ये दरवाजे कम कर दो, एक तो दरवाजा ये कम हो ही गया, एक दरवाजा जी ये कम हो गया, एक एक ये कम हो गया, और एक ये कम हो गया। तो हमारे कुल जो मिलते हैं मंदिर मिलते हैं, तो ये हमारे 54 मंदिर बचते हैं केवल। अगर नहीं याद रहते कोई बात नहीं, बस ये देखना है कि पीछे के जो पश्चिम के हमारे मंदिर हैं, कितने मंदिर आने थे हमारे? 23, क्योंकि जी 23 मंदिर की चौड़ी है हमारी ये हवेली। तो यहाँ पर हम्म, पश्चिम में पूरे मंदिर आ रहे हैं 23 के, पूरे पूरे मंदिर है। 11 तो यहाँ से यहाँ तक हो गए, ये 11 यहाँ से यहाँ तक हो गए, कितने हो गए? 22, और एक ये दरवाजा। बस। तो पश्चिम दिशा में हमारे सारे मंदिर जो के तो हैं, बस जो अंतर है तो वो पूर्व दिशा में है, जो दहलान आ गई 11 मंदिर की। उत्तर दिशा में है जो हमारे यहाँ पर 10 मंदिर की दहलान, और दक्षिण दिशा में भी 10 मंदिर। ये पूर्व दिशा की 11 की इसलिए हो गई क्योंकि इसमें दरवाजा भी इंक्लूड हो गया। जी तो अब हम मंदिरों को देखते हैं, तो इस कॉर्नर के मंदिर भी जो के तो हैं, इसके भी जो के तो हैं। अब हम चलते हैं कि हम जब यहाँ पर आरोगने की लीला करते हैं, तो हम अपने धामधनी के लिए भोग तैयार कहाँ करते हैं? क्योंकि जुतवाई सखियों की लीला होती है। जी तो जो हमारा ये कौन सा है? हमारा ये ईशान कोण। जी तो ईशान कोण में आ जाइए। ईशान कोण का ये जो कॉर्नर का मंदिर है, इसको छोड़ दीजिए, और इससे आगे लगता हुआ हमारा मंदिर आता है ये, जो इसमें रेड कलर का दिखा रखा है। जी यहाँ पर देखिए, ये हमारी दहलान है, और इसी के जी साथ में लगता हुआ ये मंदिर आ गए हमारे 6 मंदिर। और इसके साथ में जो ये लगा हुआ मंदिर है, कौन सा है हमारा? ये श्याम रंग का। हाँ, तो कहाँ से चलना है? जैसे हम इस दहलान से जाएंगे, या इस चबूतरे पर भी आरोगने की लीला करते हैं, है ना? इस चबूतरे से यहाँ उतरिए, और अपनी कौन सी दिशा में चल रहा है? हमें उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर। और अगर हम 28 थंब के चौक से जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर भी उत्तर दिशा में चलना है। तो ईशान जी कोण में आकर जो हमारा ये पहला मंदिर है, ये श्याम रंग का मंदिर है। और इसी के बराबर में जो लगता हुआ है, ये कौन सा है हमारा? सीढ़ियों वाला मंदिर। और इसके साथ में फिर लगता हुआ श्वेत मंदिर। इसमें क्या है? हम साग तरकारियां अपनी बीनते हैं, हमारा भंडार गृह है, जो भी वन से सामग्री लेकर आते हैं सब कुछ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की छोटी सी रसोई है उसी में सारा सामान रख लेंगे, एक भंडार गृह अलग भी तो होता है। तो जितनी भी सामग्री है वो सब इस सफेद रंग के मंदिर में, और जो जी आरोग्य की तैयार किया जाता है भोजन, तो वो इस श्याम रंग के मंदिर में हो जाता है। और जब हम अपने धामधनी के लिए तीसरी भूमिका पर भोजन लेकर जाते हैं, तो इसी के बीच में क्या है? ये सीढ़ियों वाला मंदिर। जी श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित। तो हम अपने धामधनी के लिए इस मंदिर से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से चढ़ेंगे, ये अंदर की दिशा है। कौन सी दिशा है? ये हमारी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा से इधर को बढ़ते हुए कहाँ जाएंगे हम? इधर साइड में निकल जाएंगे उत्तर दिशा। जी 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 फिर वापस आएंगे, फिर इसी तरह से, जैसे हर एक स्टोरी को होता है। सीढ़ी जीना से चढ़ा, फिर घूम कर आ जाएंगे, फिर जीना दूसरे पे चढ़ेगा, फिर आ जाएंगे, फिर घूम कर ऐसे चले जाएंगे। तो ये हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर है, जो हमारी ईशान कोण में शोभा है। तो ये इसी के मंदिर में है। ध्यान रखना, कौन से मंदिर में? हमारे ये ईशान कोण। ईशान को। इससे आगे की और शोभा को देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर और क्लियर कर रखा है। हाँ जी, और साफ नजर आ रहा।
ये चौपाई भी दी हुई है महाराज जी की। श्याम मंदिर रसोई होत है जित, जोड़े सेत मंदिर है तित। जहां पर हमारी श्याम रंग की रसोई का मंदिर है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ हमारा श्वेत मंदिर भी है। ये श्याम मंदिर और ये श्वेत मंदिर। अब क्या कह रहे हैं, वनते फिरे संझा जब, जब हम जी संध्या के समय वन से अपनी रामते करने के बाद अपने रंग महल में आते हैं, इत मंदिरों आरोग्य तब, तब हम इन मंदिरों में आरोग्य। अब मंदिरों की बात की जा रही, तो कौन से मंदिरों की बात की जा रही है यहाँ पर? क्या इन मंदिरों में या इन मंदिरों में? नहीं, जी कौन से मंदिरों की बात कर रहे हैं? जिन मंदिरों में हमारी दहलान बनी हुई है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि और हवेलियों में तो सब में मंदिर है, रसोई में ही तो मंदिर नहीं है तो जी मंदिर की ही जगह, लेकिन दहलान बन गई तो इसलिए मंदिर कहे गए हैं। ये दहलान हमारे आने जाने के लिए है, जो पूर्व दिशा की है, जब जुत की जुत सखियां आती और जाती हैं। और जो हमारी दहलान आई है, उन मंदिरों में हम आरोहते हैं। और मध्य में हमारा क्या है, ये सीढ़ियों वाला मंदिर है, जिससे हम ऊपर जाते हैं। तो इस मंदिर की बनावट भी बिल्कुल ऐसी है। जो जी समस्त सामग्री है हमारे इसमें सारे बनाने की है। इसमें सीढ़ियां हो गई, इसमें हमारे भंडार गृह है। और बाकी जो हमारा और मंदिर है, जो मंदिर में सारी सामग्री है, जो महाराज जी कह रहे, पहले भी वर्णन कर चुके कि हमारे कौन कौन से मंदिरों में क्या क्या चीजें हैं, तो इनमें हमारी सारी सामग्री है। जी जैसे इसमें कह रखा महाराज जी ने कि तुम अपने मंदिरों में देखो, सागर में तो पूरा वर्णन कर रखा है महाराज जी ने कि तुम अपने उनके देखो मंदिरों में, तुम्हारे क्या है, यहाँ पर कुर्सियां भी हैं, तुम्हारे सोफे भी हैं, टेबल भी हैं, तुम्हारे यहाँ पर ये छीके भी हैं, जिनमें तुम्हारे माखन दूध सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी जी छतरीदार सुंदर सेजा भी है, जिसपे सुंदर मखमली गद्दे तकिए, सब कुछ आनंददायी है, नूरमय है। ऊपर चंद्रवा है, चंद्रवे के चारों तरफ झाले लटकी हुई हैं, और पलंग पर से उतरने के लिए सुंदर दो चौकियां भी सुभायमान है। तो इस तरह से जितना भी तुम सुख सुविधा चाहते हो, तुम्हारे यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि अलमारियां हैं, संदूकें हैं, जिनमें तुम्हारे साजो सामग्री शोभायमान है। वस्त्र आभूषण जितना भी तुम जानना चाहो वहां पर, क्योंकि नूरमयी है और सुंदर नीचे क्या बिछी हुई है, किलम बिछी। तो जैसे हमारे बाहर के मंदिर हैं, ऐसे ही हर मंदिर में ये शोभा हमें मौजूद मिल सकती है। ऐसा नहीं कि बाहर के 6000 मंदिरों में, वो तो महाराज जी ने वर्णन किया, नहीं तो कह रहे कि इतना बड़ा विस्तार हमारे परम धाम का, कहां तक वर्णन करो। जी लेकिन फिर भी कुछ दिल में लाने के लिए मैं उसका वर्णन कर रहा। तो ये सब क्या है, हमारे नूरमयी वस्तुएं हैं यहाँ पर। तो ऐसे जितने भी हमारे मंदिर आए हैं रसोई के, ये चाहे हम इधर देखें, चाहे हम इधर देखें, चाहे इधर देखें, सबके मध्य में यही शोभा है। तो अब हम आगे चलते हैं, अपनी किसके अंदर चलते हैं, हम अपनी उसी रसोई की हवेली के। जी तो यहां से आगे हम चलते हैं, ये श्याम रंग का मंदिर हुआ। अब ऐसे ही इस मंदिर की भी बनावट है। अब इससे आगे एक मंदिर की दूरी पर ये फिर हमारे ये थंबों की हार आती अंदर की साइड, एक बाहर की साइड में जी है, एक अंदर की साइड। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे मंदिर चाहे गिने चाहे ना, क्योंकि बाहर के जब हमारे 25 हैं और ये हमारे कितने हैं, यहाँ पर 23 आए थे। तो 23 जी में एक मंदिर की जगह तो ये छोड़ दो, एक मंदिर की ये जगह छोड़ दो, जी तो 2 मंदिर तो ये हो गए, तो कितने बचे हमारे 21। और 2 ही इधर छोड़ दो, तो कितने बचते हैं हमारे 19। तो यहाँ पर ये 19 थंबों की हार है एक साइड। ठीक है, याद रहे या जी ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि ये शोभा दिल में हो जाए, क्योंकि जब जगह है तो थम भी कम हो जाएंगे। बाहर 100 थम है तो यहाँ पर 76 थम है। अंदर की तरफ देखोगे चबूतरे पर तो हमारे 68 थम है, वो कम हो जाए। 68 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर इधर हो जाएगा कम, एक मंदिर उधर हो जाएगा, तो 2 मंदिर इसमें से कम कर दो।
तो 19 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर ये 17 थंब आ जाएंगे जो अंदर है। 17। ठीक है सुंदर साथ जी। तो अब हम जी इसकी शोभा को भी ऐसे ही देखते हैं। इनके ऊपर भी ऐसे ही थंब, मेहराबे, 3-3 माणिक्य के फूल। ये अब इससे भी अंदर उतर कर चलते हैं तो हमारा मध्य का चबूतरा है। ये जब हमारे कितने हैं, हमारे यहाँ पर 17 थंब है, तो 17 ही मंदिर का लंबा चौड़ा ये हमारा चबूतरा है जो मध्य का है। तो इसकी शोभा को हम अगले पिक्चर से देखते हैं। और ये देखिए इसमें यहाँ पर नजर आ रहा हाँ जी है ना। अभी यहीं से देख लीजिए, ये हमारे अंदर की, ये तो हमारे कौन से आए थे देखिए, ये कॉर्नर का हमारा मंदिर हो गया। इससे आगे ये थंबों की हार है। थंबों की हार एक एक कितने हमारे, ये 19 थंब है। फिर इससे आगे चलेंगे तो ये हमारे यहाँ पर 17 थंब। जी ठीक है, एक साइड के ही, एक साइड के गिन गए, बाकी सब आए या ना आए। ठीक है, तो अब हमारा ये 17 मंदिर का लंबा और 17 मंदिर का चौड़ा ये चौक है। इस चौक पर जी भी क्या है, हमारे थंबाए हैं। तो इन थंबों में सुंदर मेहराबे हैं और चारों दिशाओं में यहाँ पर जो मेहराब आई है उसके मध्य में से 3-3 सीढ़ियां चढ़ती हैं। जी 3 सीढ़ियां इधर से चढ़ेंगे, 3 सीढ़ियां इधर से चढ़ेंगे, 3 इधर से और 3 इधर से, और बाकी जो जगह बचेगी इन सब में क्या आ जाएगा, घेर का कठहरा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पर सुंदर गलीचा बिछा हुआ है, उसको गद्देदार कालीन कहे। यहाँ पर मध्य में राज्य का सिंहासन है और दाएं बाएं हम सबके बैठने के लिए हमारे कुर्सी सिंहासन सब पड़े हुए। तो जी यहाँ पर भी आरोगने की लीला होती है। और बराबर साइड में जो हमारी ये दहलान नजर आ रही है, यहाँ पर दहलान है और यहाँ हाँ पर, जी इसमें भी हम क्या करते हैं, आरोगने की लीला करते हैं। करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा व्यू देखिए, क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें। ये हमारे मंदिर छोटे छोटे हैं लेकिन ये दरवाजा हमारा बड़ा है, यहाँ देख सकते हाँ जी दिखाई दे रहा जी जी है। इसी तरह से जी उत्तर दिशा में देख सकते हो, ये दरवाजा हमारे एक मंदिर का ऊंचा, एक मंदिर का चौड़ा है। और ये भी हमारे एक एक मंदिर के, लेकिन इनमें 3-3 मेहराबे आ जाए, एक बड़ी मेहराब फिर उसके नीचे 3 मेहराबे, और इसमें एक ही बड़ी मेहराब आई। तो अब इससे आगे हम अपने चबूतरे पर तो आरोगने की लीला करते ही हैं, इसका महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। इससे और क्लियर नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर इसका व्यू, ये हमारे जी इसको छोटा कर दो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा श्याम और श्वेत मंदिर है। फिर यहाँ से हम दरवाजे को देख सकते हैं क्लियर। और यहाँ देखिए बारीकी में, बहुत बारीकी से देखिए, ये क्या है, हमारी दहलान। जी तो यहाँ पर हमारी ये सुंदर सीढ़ियां चढ़ती है। जब हम यहाँ इस दरवाजे से निकल कर आते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर इस मेहराब से हम ऊपर आते हैं इस चबूतरे पर। और इन सीढ़ियों के दाएं बाएं क्या लगा हुआ, हमारा कठहरा लगा हुआ है। जी जी तो यहाँ पर हम अपने धामधनी के साथ में अनेक तरह की लीलाएं तो करते हैं, आरोगने की लीला, लेकिन हम मस्ती भी करते हैं। और दूसरी पिक्चर से दिखाती हूँ एक बार। इसमें ये हमारी दहलान हो गई, ये चौरस चबूतरा है, ये इतनी दूरी की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, और इसी के मध्य में हमारा ये है। अब हम देखते हैं हमारे जो दरवाजे आते हैं, तो दरवाजे जहां पर हैं हमारे, उसी से लगते हुए हमारे जो मंदिर है, यस, तो यहाँ पर जी हमारे 2-2 चबूतरे सामने, क्योंकि ये मान लीजिए एक हवेली तो ये हो गई, एक हवेली ये, तो इसके मध्य में जो 2-2 थंबों की हार आई थी, तो इन थंबों की हार में 3 गलियां बनती, जी इनको कहा जाता है त्रिपोलिया। तो जितनी भी हमारी हवेली गई है, यानी जो 4 चकोर 4 गोल 4 चकोर जो पीछे बताया है, जितनी भी गई है, उन सब में क्या है, हमारे ये सब में 2-2 थंबों की हारे आई है। और इनमें 3-3 गलियां बनती है, जिनको क्या कहते हैं, त्रिपोलिया।
तो यहाँ पर गली में जो सुंदर शोभा आती है, मान लीजिए दरवाजा है, तो दूसरी हवेली का भी दरवाजा, तो जहां पर दरवाजे के सामने दरवाजा आता है वहां पर हमारे दो दो चबूतरे हैं, तो क्या जी। बनती है ये? मेहराबे, 24 मेहराब। हम्म। ठीक है, हर एक मंदिर में यही आएगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर दी हूँ। नजर आ रही है? देखिए, जी, जैसा ये थोड़ा है, सा ऊपर। मैं यहाँ का ले रही हूँ। ठीक है जी। ठीक है, चाहे साइड का ले लीजिए, क्योंकि ये मानिए कि ये भी हवेली है, ये भी हवेली है, ये भी हवेली है, जी। ये भी हवेली है, ये भी हवेली। तो ये जो हवेलियां हैं इनके 4 दरवाजे हैं। पूर्व दिशा में ये चबूतरे नहीं आएंगे क्योंकि दहलान आ गई ना। अब हमारी हाँ जी। ये उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम, जहां पर हमारा ये दरवाजा है, इसको और जूम करती हूँ मैं जितना भी हो सकते हैं। दिखाई दे रहा सही? जी जी जी। तो अब देखें यहाँ, जो हमारे ये जी। रसोई, एक साइड का ले रही हूँ, हर तरफ यही शोभा है। हाँ तो जी। जहां पर हमारा दरवाजा, ये है हमारा दरवाजा। ठीक है, अब ये है हमारा दरवाजे के दाएं बाएं के मंदिर, जी। ये मंदिर की शोभा है। तो इसी बिल्कुल मंदिर के सामने ही एक मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा आ गया, ये। ठीक है जी। ठीक है, और इस मंदिर के सामने भी ये चबूतरा आ गया, कितना कमर भर। कमर। और दरवाजे के सामने खुला दरवाजा है, यहाँ पर कोई नहीं, जगह है, आने जाने के लिए जगह है। इस हवेली से तुम इस हवेली में सीधे आ सकते, 3 गलियों को पार करके, कोई चढ़ना या उतरना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इन बराबर के मंदिरों के सामने, क्योंकि ये कितनी दूरी है यहाँ पर, पहले बताया कि ये खंभों की आर जो एक मंदिर की दूरी पर आई है, एक मंदिर की। ये एक मंदिर का ही लंबा चौड़ा, देख सकते हो पूरे मंदिर को कवर कर रखा है। जी, देख तो लिया। एक चबूतरा तो ये हो गया, एक चबूतरा ये, यानी दरवाजे के दाएं और बाएं। जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरी हवेली को देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही दरवाजा आएगा। इसके भी एक ऐसा है। मंदिर हुआ, एक मंदिर हुआ, तो इसके भी सामने चबूतरा है। जैसे हमारा मुख्य दरवाजा था और दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे थे, तो वे तो 4-4 मंदिर के जी। लंबे थे। लेकिन ये एक हम्म। मंदिर, ठीक है जी। वो हमारा कितना था, 1 पग ऊंचा था, लेकिन ये चबूतरे हमारे 3 पैड़ी ऊंचे हैं। ये, हम्म। तो अब हम देख रहे हैं इसको, यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ पर भी 4 चबूतरे बनेंगे, इस साइड में जी। 2 इस हवेली के, 2 इस हवेली के, बीच में ये गली, इसमें से तुम सीधे आ जा सकते, दौड़ सकते। अगर चाहे तो यहाँ जी। पर सखियां क्रीड़ाएं करती हैं, तुम इस चबूतरों पर बैठकर यहाँ का नजारा भी देख सकते हो। तो जैसा इस द्वार के सामने आया है, ऐसे ही हर एक हवेली के हर एक चारों द्वारों के सामने यही शोभा। जी। जी। तो यहाँ हम्म। पर 24 मेहराबें बनती। अब 24 मेहराबें कैसे बनती हैं वो अगली मीटिंग में लेंगे। पहले हम समझते हैं कि चारों दरवाजों के सामने भी ये चबूतरे हैं, तो यहाँ पर 24 मेहराबें बनती है। अब आ जाइए इन हवेलियों के कॉर्नर, जहां पर 4 हवेली मिलती है। जी। मान लीजिए एक हवेली ये हो गई, एक हवेली ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, 4 हवेली हो गई हमारी। हाँ जी। 4 हवेलियों के कॉर्नर कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर जी। गली तो बनी है ना, 2-2 थंबों की हार जो बताया, 2 थंबों की हार जो क्रॉस करके गई है, तो यहाँ पर मिल गई। जी। तो यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर भी सुंदर चबूतरा बनता है एक बीच में। हम्म। और उसके दाएं बाएं क्या होता है, जैसा देखा होगा तुमने, कोई चौराहा होता है, तिराहा होता है, तो बीच में एक चबूतरा बना देते, उसको कोई स्टैचू खड़ा कर देते। तो इस जी। तरह जी। से जी। हमारे ये चौराहे पर, क्योंकि 4 रास्ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर